नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी आप अपनी परीक्षा में पूरी तन्मयता पूरी निष्ठा के साथ लगे होंगे। और जिस घड़ी का आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को 4 वर्ष से इंतजार था वो घड़ी आपकी आ गई है। 9 और 10 मई आपका यूपी पीजीटी का पेपर है। 3 और 4 जून को आपका यूपी टीजीटी का पेपर है। अब बात यह आता है कि ठीक है सर, वो घड़ी समीप आ गई। काफ़ी विद्यार्थी बहुत आ, उत्सुक भी होंगे, काफ़ी विद्यार्थी कुछ पैनिक मोड में भी आ रहे होंगे कि क्या होगा कैसे होगा। जो होगा सबसे बेहतरीन होगा। ठीक है ना, आपने अपनी तैयारी बहुत अच्छी की है। ठीक है, और इस बार आपका सिलेक्शन होना तय है। इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप परीक्षा भवन में उतरेंगे और प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते हुए क्या प्रश्न में दिया गया है, क्या प्रश्न में पूछ रहा है, उनके बीच में बेहतरीन एक रास्ता तैयार करेंगे और जो 4 ऑप्शन आपके सामने होगा उसमें टिक करते हुए, सही टिक करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। समय का आपको विशेष ध्यान देना है। प्रत्येक प्रश्न में कितना समय आपने अलॉट किया है प्रैक्टिस के दौरान उसका विशेष ध्यान दीजिएगा। और कुछ इस हिसाब से समय का ध्यान आपको देना है कि अंतिम में थोड़ा सा समय आपके पास जरूर बचे ये चेक करने के लिए कि जो भी आपने वहां पे आंसर्स लगाए हैं वो सब सही है कि नहीं, हर एक चीज करेक्ट है कि नहीं। क्लियर? ये तो परीक्षा भवन के अंदर की बात हुई। अब बात होती है कि सर परीक्षा भवन में जब हम प्रवेश करेंगे वहां पे किन किन विशेष बातों का ध्यान देना है। और आज का ये जो सेशन है वो भी इसी पे है कि जब हम परीक्षा भवन में प्रवेश कर रहे हैं तो वहां पे क्या क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले कि जब भी आपका परीक्षा का समय हो उस समय के आधा घंटा पहले आप अपने एग्जामिनेशन हॉल या अपने सेंटर पे आप पहुंच जाएं कि वहां पे किसी भी प्रकार से कोई भी लेट या विलंब होने की स्थिति ना पैदा हो सके। दूसरी चीज, जब आपके पास एडमिट कार्ड होगा तो एडमिट कार्ड में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस का विशेष पालन करिएगा। ठीक है। तीसरी चीज कि एडमिट कार्ड को अपने पास रखिएगा। एक अपना वैलिड आईडी प्रूफ रखिएगा। वैलिड आईडी प्रूफ का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास आपका आधार कार्ड है, अगर आपके पास आपका वोटर आईडी कार्ड है या अगर आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो आपका एक वैलिड आईडी प्रूफ होगा। साथ में जब आपने फॉर्म भरा था, चूंकि 4 वर्ष पहले आपने फॉर्म भरा था, अगर उस समय का कोई फोटो है तो ठीक है, नहीं तो शायद हो सकता है कि एडमिट कार्ड में ये भी निर्देश हो कि रीसेंट फोटो आपको अपने पास रखना है कि जहां पे आपका जो चेहरा है उस फोटो से अच्छे से मैच आपका हो। ठीक है ना। ब्लू बॉल पेन आप अपने पास रखिएगा। क्लियर? और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो किसी भी प्रकार से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास मत रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का मतलब ये हुआ कि किसी भी प्रकार का कोई ईयरफोन हो गया, ठीक है, आपका डिजिटल वॉच हो गया, ये आपके पास नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। साथ में जो स्मार्ट चश्मे भी आजकल आते हैं वो भी सब नहीं होना चाहिए। ठीक है। बाय द वे, अगर गलती से आप कुछ इस स्मार्ट जो आज के डिजिटल युग की जो चीज़ें हैं उसके साथ अगर आप गलती से भी अगर परीक्षा भवन में अगर आप प्रवेश कर गए और परीक्षा के अंदर अगर किसी प्रकार का कोई जांच हुआ, अगर वहां पे आप पकड़े जाते हैं तो तुरंत आपको उस परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो इस विशेष बात का ध्यान देना है। ठीक है। कुछ कुछ जगह पे ऐसे भी होता है कि बेल्ट हो गया, ये सब चीज़ भी आप वहाँ पे पहन के नहीं प्रवेश कर सकते, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है ना। और जो महिलाएं हैं वो कोशिश करना कि किसी भी प्रकार का कोई जो आभूषण होता है जो आपका वो आप थोड़ा सा उस दिन कम पहनिएगा, क्योंकि बाहर ऐसे चांसेस हैं कि वो बाहर आपके रखवा लिए जाएंगे। ठीक है। और जो आपके पास ये पेंसिल बॉक्स या जो पेन बॉक्स हो वहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा कागज ना हो, ठीक है ना, जो एडमिट कार्ड और आपके आईडी प्रूफ से अलग हो। अंडरस्टूड? तो इन विशेष बातों का ध्यान दीजिएगा। पानी का बॉटल अलाउड होता है, कुछ कुछ जगह पे नहीं भी अलाउड होगा, तो अंदर पानी की पूरी सुविधा आपके लिए रखी जाएगी। कुछ कुछ जगह पे ऐसा भी हो सकता है कि जो कोई भी घड़ी वो लोग अलाउ ना करें और कहें कि भैया आपके क्लास में घड़ी लगा हुआ है, समय आप उससे देख सकते हैं। ठीक है। तो बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि किसी भी प्रकार का कोई भी डिजिटल जो आपका गैजेट होता है वो आपके पास नहीं होना चाहिए। फ़ोन, टैबलेट, ये सब चीज़ आप सेंटर के बाहर रखेंगे। ठीक है ना।
आपके पास बस आपका प्रवेश पत्र होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए, 2 फोटो आप रख लीजिएगा जो जिसमें आपका चेहरा आपके जो आपने एडमिट कार्ड में जो आप फोटो लगाया है उससे अच्छे से मैच होना चाहिए। क्लियर हुआ? ब्लू और ब्लैक बॉल पेन अपने पास रखे रहिएगा, ठीक है ना। पेंसिल भी आप अपने पास रख सकते हैं कि अगर कहीं रफ वर्क करना हो तो वहां से आप पेंसिल से आप रफ वर्क करें, ठीक है। जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करिएगा उसमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उन इंस्ट्रक्शंस का विशेष पालन करिएगा, ठीक है। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत ध्यान से सवालों को पढ़ के बहुत अच्छे से आप सवाल को हल करें। बस इस बात का ध्यान दें कि आप ऑलरेडी सेलेक्टेड हो, बस एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस आप निभा रहे हो, ठीक है ना। वो जो आपका ड्रीम है उसको सच करने के लिए, ठीक है। तो विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। और जितने भी हमारे मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आपकी रेगुलर 8 PM क्लास चलती है, आप वो क्लास करते रहिए। पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जो अन्य विषय के विद्यार्थी हैं उनके भी क्लास रेगुलर यहाँ पे चल रही है, आप रेगुलर क्लास करें, मॉक टेस्ट दें और जो भी आपके डाउट्स होते हैं आप अपनी टीचर से पूछ के क्लेरिफाई करें, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देंगे। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। ज़बरदस्त तरीके से परीक्षा भवन में पहुंचिए और एकदम सेलेक्ट हो जाना है इस बार। धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।